गांव के किनारे एक पुराना खलिहान था जहां टिंकू हर दिन अपने दादाजी का पुराना ट्रैक्टर साफ करता था। वो ट्रैक्टर चल तो जाता था, लेकिन उसका साउंड ऐसा था जैसे ढोल नगाड़े एक साथ बज रहे हों। एक दिन गांव में प्रोफेसर गोटे आए, जिनके बारे में लोगों का कहना था कि वो किसी भी चीज को साइंस से अजीब बना सकते हैं। टिंकू ने मजाक में कह दिया, सर, इस ट्रैक्टर को स्पेसशिप बना सकते हैं क्या? प्रोफेसर ने तुरंत अपनी जेब से एक चमकदार गोल्ड डिवाइस निकाली और बोले, क्यों नहीं, मैं तो कछुए को भी स्कूटी बना दूं। उनके साथ था रोबोटू, छोटा सा रोबोट जो चलते समय टिंग टुंग टुंग की आवाज करता था। प्रोफेसर गोटे और रोबोटू ने ट्रैक्टर को खोल खोल कर उसमें अजीब चीजें जोड़नी शुरू कर दी। कहीं लेजर पाना लगा, कहीं एंटी ग्रेविटी पंखा और कहीं रॉकेट बूस्टर। कुछ ही मिनट में ट्रैक्टर एक दमकते हुए सुपर साइंटिफिक मेगा ट्रैक्टर 3000 में बदल गया। टिंकू ने डरते डरते सीट पकड़ी और स्टार्ट किया। ट्रैक्टर अचानक हवा में 5 फीट ऊपर उठ गया। रोबोटू चिल्लाया, वार्निंग, ट्रैक्टर इज ट्राइंग टू फ्लाई लाइक ईगल। टिंकू बोला, अरे भाई, मुझे नीचे चाहिए, ऊपर नहीं। लेकिन ट्रैक्टर धीरे धीरे घूमते हुए खेतों के ऊपर उड़ने लगा। गांव वाले ये देखकर चौंक गए। ये क्या, टिंकू का ट्रैक्टर तो हेलीकॉप्टर बन गया। प्रोफेसर गोटे गर्व से बोले, देखा, ये विज्ञान का कमाल है। लेकिन तभी रोबोटू बोला, एरर, ट्रैक्टर वांट्स टू लैंड ऑन बफेलो। टिंकू जल्दी से हैंडल मोड़ता है और ट्रैक्टर खेत के कीचड़ में धप से गिर जाता है। टिंकू पूरा मिट्टी में सन जाता है। सब हंसने लगते हैं। प्रोफेसर ट्रैक्टर को देखकर बोले, अच्छा हुआ मैंने सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड ऑन नहीं किया था। सब लोग हंसी से लोटपोट हो गए। अंत में टिंकू ने कहा, सर, अगली बार इसे उड़ाने की बजाय बस थोड़ा तेज चला दें, कहीं भैंस ना पकड़ ले। और तीनों हंसते हुए फिर नए वैज्ञानिक प्रयोग की तैयारी करने लगे। एक बार की बात है। आरव नाम का एक 12 साल का लड़का पहली बार अकेले ट्रेन से अपने नाना के घर जा रहा था। वो बहुत उत्साहित भी था और थोड़ा नर्वस भी। स्टेशन पर भीड़ थी, सीटी बजने की आवाज थी और लोग अपनी अपनी बोगियों की तरफ भाग रहे थे। आरव अपनी सीट पर बैठा ही था कि अचानक सामने वाली सीट पर एक बूढ़े बाबा बैठ गए। उनकी सफेद दाढ़ी थी, गोल चश्मा था और हाथ में एक छोटा सा लकड़ी का बक्सा। ट्रेन चलने लगी। कुछ देर बाद बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, क्या तुमने कभी जादुई ट्रेन देखी है? आरव ने हैरानी से सिर हिलाया। नहीं। बाबा ने अपना बक्सा खोला। उसमें एक छोटी सी चमकती हुई घंटी थी। जैसे ही बाबा ने घंटी बजाई, ट्रेन की खिड़की के बाहर का नजारा बदल गया। पेड़ पौधे बड़े बड़े चमकते फूलों में बदल गए। आसमान में रंग बिरंगे पक्षी उड़ने लगे। ट्रेन बादलों के बीच से गुजरने लगी जैसे कोई जादुई दुनिया हो। आरव की आंखें चमकने लगीं। ये कैसे हुआ? बाबा ने कहा, ये ट्रेन सिर्फ उन्हीं को जादू दिखाती है जिनके दिल में डर से ज्यादा सपने होते हैं। ट्रेन कभी इंद्रधनुष पर चलती, कभी पानी पर तैरती दिखाई दे रही थी। रास्ते में छोटे छोटे जादुई जीव खिड़की के पास हाथ हिलाते हुए नजर आ रहे थे। आरव ने ऐसी दुनिया कभी नहीं देखी थी। कुछ देर बाद बाबा ने फिर घंटी बजाई। जादू गायब हो गया और ट्रेन वापस अपने सामान्य रास्ते पर आ गई। स्टेशन आने वाला था। ट्रेन रुकने पर बाबा खड़े हुए और बोले, याद रखना बेटा, असली जादू हमारे सपनों में होता है। ये कहकर बाबा भीड़ में गायब हो गए। आरव नाना के घर पहुंचा, लेकिन वो सफर वो कभी नहीं भूला और उसके दिल में एक ही बात गूंज रही थी, अगर सपने सच्चे हों तो हर सफर जादुई बन सकता है।